हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल। और कल हमने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने रुपी पैसे को जोड़ना सिखाया था। तो उसमें हमने क्या किया था, पहले सिर्फ रुपी को जोड़ा था और फिर नेक्स्ट सम में मैंने रुपी और पैसे को इकट्ठा जोड़ना बताया था। तो चलिए, वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने उस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया था। तो आज हम उससे आगे एक स्टेप करेंगे, डेसिमल को कैसे जोड़ेंगे। रुपए वाले सम जब आते हैं तो उनमें डेसिमल भी बीच में लगा होता है, दशमलव भी बीच में लगा होता है। तो कुछ बच्चे उसको देख के पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम कैसे करें, हमारी मैम ने तो वैसे बताया था। तो उसको करने के लिए आज आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके मैम को ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो दशमलव क्या होता है? एक डॉट वाला निशान होता है और उसको लगने से ही जो हमारे अंकों की प्रोनाउंसिएशन है उनको हम बोलते हैं वो चेंज हो जाता है। और वो किस वजह से होता है तो आज की वीडियो उसके लिए देखनी पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैंने कल की वीडियो में बताया था, सबसे पहले मैं वही 2 पॉइंट्स आपको बता देती हूँ कि रुपी का सिंबल होता है ये और पैसे का सिंबल होता है ये। इसको हम पी भी लिख देते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में हम इसको रुपीज़ भी लिख देते हैं। और ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1000, 100 पैसे। तो ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए, तभी हम सवाल को आगे कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और कल जैसे मैंने लाइनें डाली थी वैसे ही आज फिर से हम अपनी एक मैथ की शीट बना लेते हैं ताकि हमें करने में आसानी हो और हमसे गलती बिल्कुल भी ना हो पाए। मैथ की नोटबुक देने का यही पर्पज़ होता है कि बच्चे गलतियां ना करें। बॉक्सेस उसमें इसीलिए बने होते हैं। तो चलिए हम अपना सम लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं रुपी का सिंबल डाल लूँगी यहाँ पे और यहाँ पे डालूँगी मैं पैसे का सिंबल। और अब हम लिखते हैं अपना सम। तो मैंने लिए हैं 75 रुपये। इसमें मैं लिखूँगी दशमलव, क्योंकि आज हमें करने हैं दशमलव वाले सवाल। 25 पैसे। इसमें हमें जोड़ने हैं 35 रुपये दशमलव 95 पैसे। तो वैसे ही हम इसको करेंगे, लाइन डाल लेंगे हम, जमा का निशान, और इसको सीधे हाथ की तरफ से जोड़ना शुरू कर देंगे। 5 और 5 हो जाएंगे हमारे 10। तो 10 का 1 हासिल चला जाएगा ऊपर, 2 और 1 3, 3 और 9 12। तो 12 का आ जाएगा 2 और 2 के बाद यहाँ चला जाएगा हासिल। 5 और 1 6, 6 और 5 11। तो 11 का यहाँ 1 और ये दशमलव एज इट इज नीचे भी उतर जाएगा। तो 11 का 1 यहाँ हासिल चला जाएगा, 7 और 1 8, 8 और 3 फिर से 11। तो ये 1 और अगले बॉक्स में हमें यहाँ लिख देना है अगला 1। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, हमारे पास बॉक्स नहीं था तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा इसमें? हमारा उत्तर है 111 रुपये दशमलव 20 पैसे। अब आपको पढ़ने में थोड़ा सा अलग लगा होगा। अलग क्यों लगा? क्योंकि हमने यहाँ पे डाल दिया है दशमलव। जब भी किसी भी 2 संख्या के बीच में दशमलव आ जाता है, चाहे वो किसी भी सम में आए, किसी भी टॉपिक में आए, तो उसके बाद के जो अंक होते हैं उनको इकट्ठा कभी भी नहीं पढ़ा जाता। यानी कि इसको 20 हम नहीं पढ़ेंगे, इसको 20 ही बोलेंगे। यहाँ पे 5 होता तो इसको हम बोलते 111 रुपये दशमलव 25 पैसे। इस तरह से ये सवाल बोले जाते हैं।
अगर हम दशमलव को हटा देते हैं तो ये फिर से वही हो जाएगा 111 रुपये 20 पैसे। तो शायद आपको बात समझ आ गई होगी। जब भी हम दशमलव लगा देते हैं कहीं भी, तो दशमलव के बाद की जो संख्या है उसको इकट्ठा नहीं पढ़ना होता, हमेशा उसको अलग अलग तोड़ के पढ़ना होता है, यानी कि 2 जीरो पैसे। अब यहाँ पर मैं लिख दूँ जैसे 75 पैसे, और यहाँ लगा हुआ है दशमलव, यहाँ जो मर्जी कुछ भी लगा हुआ है, लिखा हुआ है मीन्स। तो दशमलव के बाद हम इसको पढ़ेंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे 75 पैसे, मतलब 0.75 पैसे। 75 पैसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम इसको इकट्ठा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि दशमलव के बाद जो भी संख्या पढ़ी जाती है उनको कभी भी इकट्ठा नहीं पढ़ा जाता, हमेशा उनको अलग अलग ही पढ़ा जाता है। अगर हम उसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो सवाल हमारा पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो देखिए, ये तो मैंने आपको समझाया है बिल्कुल सिंपल तरीके से ताकि आप समझ जाएं। अब हम चलेंगे इससे एक स्टेप आगे कि इसको हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं और इसका बोलने का सही तरीका क्या है। तो इसका बोलने का सही तरीका क्या है कि ये जो रुपए पैसे मैंने लिखे हुए हैं, ये मैंने लिखे थे आपको समझाने के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं और गलती ना करें। अब हमें क्या करना है, इसको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। जब दशमलव आ जाता है, जब जो छोटी फॉर्म होती है ना पैसे की, जब दशमलव बीच में आ जाता है तो जो छोटी फॉर्म होती है उसको हम नहीं लिखते, इसको पूरा हम रुपए ही लिखेंगे। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। इसको पूरा रीड करेंगे हम 35 रुपीज़ डेसिमल 95, और यहाँ पे आएगा रुपी, यानी कि ये पूरा रुपी है। इसमें अब पैसे को अलग से बोलना नहीं है, सिर्फ पैसा नहीं बोलना, जितने पैसे लिखे हुए हैं वो तो हम बोलेंगे, लेकिन उसको लास्ट में जो हम रुपी पैसे जोड़ रहे थे वो हमें ख़त्म कर देना है डेसिमल लगने के बाद, यानी कि 111 रुपीज़ 20, यानी कि 111.20 रुपये, 111.20 रुपी, यानी कि पैसे का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने बिल्कुल इसमें ख़त्म कर दिया। अब हम एक कर लेते हैं यहाँ पे 3 अंकों वाली जमा। तो ये हमने अपना अगला सम ले लिया है, इसमें हम यहाँ लगा देंगे प्लस का साइन, और इसको हमें जोड़ना है, ये 3 अंकों वाली है, और यहाँ पर ही हम इसका लगा देंगे रुपी का साइन। तो चलिए अब हम इसको जमा करते हैं। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 और 9 18, 18 का आ जाएगा यहाँ पे 8, और 1 यहाँ पे आ गया हासिल, 5 और 1 6 और 2 8। तो यहाँ पे जो दशमलव है ये भी एज इट इज़ उतरता चला जाएगा। 7 और 7 14, 14 का फिर से हासिल, और 6 और 1 7 और 3 10, तो 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको हमें पढ़ना है 1048.88 से, यानी कि 1048.88 रुपीज़। 88 रुपीज़ नहीं पढ़ेंगे इसको हम, 88 रुपीज़ इसको पढ़ेंगे। और पैसे तो हमें बिल्कुल इसमें बोलने ही नहीं है, उसको तो बिल्कुल हमें ख़त्म कर देना है। और ये ऊपर वाला भी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। 675.98 रुपये, 372.90 रुपये। जो दशमलव से पहले वाला है वो तो पूरा पढ़ा जाएगा, दशमलव के जो बाद है उसको हम अलग से तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो बच्चों,
आई होप आपको ये सारे सम्स समझ आ गए होंगे। मैं 2-3 शीट से इसके लास्ट में डालूंगी, तो वो आपको ज़रूर प्रैक्टिस के लिए करनी है और शीट्स मुझे करके भेजनी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और मैम के चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आगे भी इस टाइप की वीडियो अगर आपको चाहिए है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैम को बता देना, मैम और वीडियो आपके लिए बनाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।